हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो देखिए बेटा, यहाँ पर दोबारा फिर से हम लोग यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको डेली यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे आपको जनरल साइंस के, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, केवीएस है ना, केवीएस संगठन के जो एग्जाम होते हैं, यूपीपीएससी एटसेट्रा, एमपीपीएससी, जितने भी आपके यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, उन सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर एक सीरीज लेकर दोबारा से चालू की है। इसके पहले भी एक साइंस की सीरीज बनी थी, सो आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और यहाँ पर मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस, मतलब विटामिन डी की कमी से होता है, बताओ कौन सा रोग होता है या कौन सा डिसीज यहाँ पर होता है। सो सभी को यहां पर पता होना चाहिए, जो आपका यहां पर रिकेट्स है ना, रिकेट्स जो होता है, मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन भी दिखाता हूं। सो करेक्ट आंसर ए, रिकेट्स, ठीक है। अब क्यों? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू अ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी विच कैन रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। इन चिल्ड्रन द डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी कैन कॉज रिकेट्स, ठीक है। विटामिन डी की कमी से यहाँ पर कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। ये हम लोगों ने पहले भी ये चीज पढ़ी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सो ये हमें बताना है। सो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑप्शन सी यहाँ पर थियोफेरेस्टस जो है वो फादर ऑफ बॉटनी है। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूं। हाँ, सो जो थियोफेरेस्टस है वो कौन है यहाँ पर? आपके फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूं। देखिएगा, यदि अगर आपसे फादर ऑफ बायोलॉजी बोल रहा है या फिर जूलॉजी, बायोलॉजी या फिर जूलॉजी अगर बोलेगा तो एरिस्टोटल उसका आंसर होगा। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? अरस्तु, ठीक है। सो एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ, एक्चुअली ये चल नहीं रहा इसलिए, हाँ ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, या फिर यदि अगर आपको जूलॉजी बोल दे तो कौन है? एरिस्टोटल, ठीक है। और फादर ऑफ बॉटनी बोल रहा है तो थियोफेरेस्टस हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या कह रहा है। हाँ, सो ये देख लो, यहाँ पर बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट की स्टडी को क्या कहा जाता है? बॉटनी। जूलॉजी की स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहा जाएगा? जूलॉजी। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द रेड कलर ऑफ रेड वाइन इज मेनली बिकॉज ऑफ, जो रेड वाइन का जो लाल रंग होता है वो मुख्य रूप से कौन से कलर का होता है? सो ध्यान रखिएगा, मतलब किसके कारण होता है ये बताना है, ठीक है। सो जो रेड वाइन होती है उसमें रेड कलर जो होता है वो पिगमेंट्स के कारण होता है। हमने यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में अलग अलग जगह यहाँ पर हमने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा है ना। आपका क्लोरोफिल जो है वो यहाँ पर सॉरी, जो पत्ते का जो रंग होता है वो यहाँ पर ग्रीन कलर का क्यों होता है? सो यहाँ पर क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण, है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। वो चीज हमने पढ़ी है। सेम यहाँ पर भी वही चीज है कि रेड वाइन का रेड कलर क्यों होता है? तो क्यों होता है बेटा? पिगमेंट्स के कारण होता है। सो यहां पर देखो, द रेड कलर ऑफ रेड वाइन इज मेनली बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स सच एज एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन इज अ प्रेजेंट इन मैनी फ्रूट्स लाइक प्लम्स, ब्लूबेरीज एंड चेरीज। क्लियर? अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहां पर बोल रहे होंगे कि सर इसकी पीडीएफ हमें मिलेगी क्या? तो जरूर आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको यहां पर इसकी पीडीएफ जरूर मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो बिल्कुल यहां पर आप ज्वाइन करिएगा और शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हाइड्राजिन? सो इसको देखो, निम्न में से हाइड्राजिन के बारे में सही क्या है? सो हमने यहाँ पर हाइड्राजिन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या है? इट इज यूज्ड इन वेरियस रॉकेट फ्यूल्स, ये हो जाएगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर। मतलब यह विभिन्न रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाता है। सो जो हाइड्राजिन होता है बेटा, बेसिकली ये एक फ्यूल में यूज होता है। कौन से फ्यूल में? रॉकेट के जो फ्यूल्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? रॉकेट फ्यूल, है ना। सो रॉकेट फ्यूल में यहाँ पर हाइड्राजिन का यहाँ पर यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। इट इज यूज्ड इन वेरियस रॉकेट फ्यूल्स। क्लियर हो गया? चलो,
नेक्स्ट यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यहां पर केमिकल फॉर्मूला क्या है, N2H4। याद रखिएगा, कभी ना कभी एग्जाम में पूछेगा कि हाइड्रोजन का यहां पर केमिकल फॉर्मूला क्या है, N2H4। इट इज अ कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड विद अमोनियम लाइक ऑर्डर। इट इज यूज्ड इन वेरियस रॉकेट फ्यूल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। होडोफोबिया इज द फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो होडोफोबिया होता है निम्न में से किसका डर है? तो देखिएगा होडोफोबिया जो है वो ट्रैवलिंग करने का है ना। हम लोग यहां पर यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग जिसको डर होता है ट्रैवलिंग करने का, उसको क्या कहा जाता है, उस टर्मिनोलॉजी को होडोफोबिया। सो ऑप्शन यहां पर जो है आपका ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। होडोफोबिया इज द फियर ऑफ ट्रैवल। सो बाकी की चीजें आप यहां पर इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है बेटा द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट के ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है ना। सो यहां पर आपका स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है बेटा वो बेसिकली यहां पर धमनी रक्तचाप को मापने वाले उपकरण को मतलब स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो बेसिकली यहां पर ब्लड प्रेशर को यहां पर मेजर करता है। क्लियर। इसका आप यहां पर आंसर देख भी सकते हैं और यहां पर 2 3 4 5 चीजें लिखी भी है। अच्छा एक चीज और है, स्फिग्मोमैनोमीटर इज आल्सो नोन एज ब्लड प्रेशर मीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर या फिर ब्लड प्रेशर गेज। हम इसको क्या क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर को ब्लड प्रेशर मीटर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर बोलते हैं या फिर ब्लड प्रेशर गेज बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी द मेन टारगेट ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इज। मतलब मानव शरीर में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मुख्य लक्ष्य है। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्योंकि इसको मैंने ना जब मैं यहां पर जनरल साइंस पढ़ा रहा था सो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब किसके उसमें पढ़ाया था, हार्ट के टाइम, किडनी के टाइम, लीवर या स्प्लीन, किसके टाइम पढ़ाया था वो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने आंसर दिखा दिया, चलो कोई नहीं। विच ऑफ दीज रेशियोज गिव द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। मतलब यहां पर आपका इनमें से कौन सा यहां पर विस्कोसिटी, फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है उसका रेशियो है। अब विस्कोसिटी का मतलब क्या है, बेसिकली क्या, रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब सपोज अगर यहां पर पानी गिरा हुआ है तो कहीं ना कहीं आगे जाके रुकेगा, तो वो क्या कर रहा है, वो फ्लूइड क्या हुआ, फ्लूइड को हमने क्या किया, रेजिस्ट किया, हमने उसको रोकने की कोशिश करी, वो रुका वहां पर, है ना। बेसिकली यहां पर विस्कोसिटी का हिंदी में मतलब होता है गाढ़ापन। तो गाढ़ापन कब होगा, जब उस फ्लो को रेजिस्ट हम करेंगे। सो उसी को हम क्या कहते हैं यहां पर, विस्कोसिटी। ठीक है। सो बेसिकली यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, जो विस्कोसिटी होता है वो यहां पर रेशियो होता है किसका, शेयरिंग स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का। शेयरिंग स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट का रेशियो कहलाता है विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। ये भी मैंने पढ़ाया है डिटेल में। सो इसको आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉइल्स वाज यूज्ड इन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सेम क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ा है। तो भाई यहां पर रदरफोर्ड के अल्फा कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्न में से किस धातु की पन्नी का उपयोग किया जाता है। सो ध्यान रखिएगा बेटा, जो गोल्ड की जो फॉइल होती है ना, जो गोल्ड की जो फॉइल होती है उसे यहां पर जो है यूज किया जाता है रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड का जो फॉइल होती है उसे यहां पर यूज किया जाता है। सो इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हम डेली यहाँ पर 10-10, 12-12 क्वेश्चन करेंगे हर एक लेक्चर में। सो काफी इजी तरीके से और जल्दी से यहाँ पर जो है वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ सोडियम इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सो देखिए बेटा यहाँ पर सॉल्वे प्रोसेस। अब सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है वो इसी में आंसर है। ठीक है। सो देखो, सॉल्वे प्रोसेस को अमोनिया सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉल्वे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दूसरे वर्ड में अमोनिया सोडा। अब ये अमोनिया सोडा जो है, मतलब सॉल्वे प्रोसेस जो है, ये बेसिकली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में क्यों यूज करते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के प्रोडक्शन के लिए अमोनिया सोडा या फिर सॉल्वे प्रोसेस का यहां पर जो है यूज किया जाता है। सो बिल्कुल यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ सोडियम इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस,
सो सोडियम कार्बोनेट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। सो सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और इसे हम क्या कहा जाता है, अलग से एक और नाम क्या है सॉल्वे प्रोसेस का, सो अमोनिया सोडा, ठीक है। अब देखिए ये हो गए हमारे 10 से 12 क्वेश्चन। अब यदि अगर आपको यहां पर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको यहां पर बहुत सारी लिंक्स दी होगी, है ना। सो एक एक लिंक को आप यहां पर क्लिक करके आप सभी को इंस्टाग्राम पेजेस, इंस्टाग्राम ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, आप सभी को यहां पर एक एक करके स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यदि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, या फिर यदि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सीरीज मेरी कंटिन्यू बने, है ना, तो आप यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियोस को लाइक करिए, जो मैंने होमवर्क दिया उसका आप कमेंट में बताइए, और चैनल को भी शेयर करिए और वीडियो को भी शेयर करिए, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।